ये मुलाकात जो है काफी अहम मानी जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 27 चुनाव से पहले यूपी की सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। सुबह सपा और निषाद पार्टी के चीफ आमने सामने आ गए हैं, जहां आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा सीट से जुड़ा ये पूरा मामला है। सुबह सपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने कहा है पार्टी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, आजमगढ़ किसी का गढ़ नहीं है, राजभर की ओर से कहा गया। राजभर के बयान से संजय निषाद नाराज हैं। संजय ने राजभर के बयान पर पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तो सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है, ना ही किसी सीट को लेकर किसी की कोई बातचीत हुई है, और ऐसे में राजभर का बयान फिलहाल ठीक नहीं है। चुनाव लड़ने की बात कहना गैर जिम्मेदाराना है। यूपी सरकार में शामिल सुबह सपा और निषाद पार्टी के चीफ आमने सामने आ गए हैं। नहीं, अंदरूनी कलह निकलकर सामने आ रहा है। मामला आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा सीट से जुड़ा है। गुरुवार को आजमगढ़ पहुंचे सुबह सपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी यहाँ की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसको लेकर तैयारी चल रही है। आजमगढ़ किसी का गढ़ नहीं है, यहाँ सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। राजभर ने जिन 10 सीटों की बात की है उनमें अतरौलिया सीट भी शामिल है, जहां से 2022 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी ने चुनाव लड़ा था। राजभर के इस बयान को लेकर संजय निषाद ने नाराजगी जाहिर की है और पलटवार भी किया है। वाराणसी में संजय निषाद ने कहा कि अभी तो सीटों को बंटवारा भी नहीं हुआ है, ना ही किसी सीट को लेकर किसी की कोई बातचीत हुई है। फिर भी ओम प्रकाश राजभर ने अतरौलिया सीट से चुनाव लड़ने की बात कही, जो कि ठीक नहीं है। यहां से चुनाव लड़ने की बात कहना पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है। और ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। देखिए, मांगने के लिए तो हम तो अतरौलिया लड़ेंगे, मुख्यमंत्री जी को बता दिए हैं और संजय भाई को भी बता दिए हैं। सब लोग जान गए हैं कि राजभर जी अतरौलिया लड़ेंगे। दीदारगंज पे निशाना है, 2 को हम लड़ेंगे, 8 को और सब लोग लड़ेंगे। बंधन दल में 6 महीने पहले तय होता है कौन कहाँ लड़ेगा, पहले से तय होता है। जहाँ से अगर किसी को भैया का बेटा हमारा बेटा है, हम नहीं चाहते बल का बकरा बने, वो पता नहीं कौन सलाहकार वो सबसे अधिक निषाद हैं, वहाँ हम 10 सीटों में सबसे अधिक निषाद पार्टी वोट पाई है। हारे भले हैं लेकिन सम्मानजनक से है। अब मेरा प्रत्याशी रहा है, वो भी अगर हम नहीं छोड़ देंगे तो निर्दल लड़ जाएगा, नुकसान होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसको भी बातचीत हो। जब तक भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान नहीं आ जाए तब तक हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आत्माल का निषाद, हम लोग मर्यादित रहने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी तय करती है। और ऐसे में आपने दोनों को ये सुना, देखिए किस तरीके से, हालांकि ओम प्रकाश राजभर की ओर से बात कही जा रही है कि निषाद को जो है इस बारे में भली भांति बता दिया गया है कि इस पर बातचीत हो चुकी है कि अतरौलिया सीट से जो है सुबह सपा लड़ने जा रही है। लेकिन वहीं निषाद दूसरी तरफ ये कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है और बीजेपी ये बात डिसाइड करेगी। जब सब मिलकर बैठकर एक टेबल पर बातचीत करेंगे, विचार विमर्श होगा, तो कहीं ना कहीं ये फैसले तब लिए जाएंगे, जो कि वाजिब भी लगता है। क्योंकि एक संगठन में जब आप मौजूद रहते हैं तो किसी सीट पर दावेदारी करने से पहले आपको पार्टी लाइन देखनी होती है। और ऐसे में ओम प्रकाश राजभर की ओर से बयान दिया जाना अपने आप में कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह को उजागर करता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में ओम प्रकाश राजभर के इस बयान को लेकर निषाद की ओर से पलटवार भी किया गया है। और उन्होंने कहा है कि अभी तो देखिए सीटों को बंटवारा भी नहीं हुआ है और इस तरीके से एक तरफा चुनाव लड़ने की बात कहा जाना कहीं ना कहीं जो है लगता है कि गैर जिम्मेदाराना ये बर्ताव है, जिसके चलते जो है यहाँ पर इस तरीके से बयान दे दिए जाते हैं। राजभर के इस बयान को लेकर यहाँ पर जो है अंदरूनी कलह निकलकर सामने आ रहा है। चुनाव लड़ने की बात कहना गैर जिम्मेदाराना है। 27 चुनाव से पहले यूपी की सियासत। और इस बीच हमारे साथ लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव बने हुए हैं। तो राहुल, कहें कि अब इस तरीके से बयान सामने आना यानी अंदरूनी कलह निकलकर सामने आ रहा है, जो कि आगे बड़ा रूप भी ले सकता है। और ऐसे में एक तरफ ओपी राजभर कह देते हैं कि देखिए हमने तो निषाद को बता दिया, संजय निषाद को उस बारे में भली भांति वाकिफ है कि अतरौलिया सीट से वो लड़ेंगे, तो वहीं वो इस बात को खारिज कर देते हैं।
देखिए, निश्चित तौर पर अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी की ये दोनों सहयोगी दल हैं, चाहे निषाद पार्टी की बात कर लें, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की बात कर लें। और जिस तरह से कल ओम प्रकाश राजभर जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी है, उन्होंने जिस तरह से ये बयान दिया है कि अतरौलिया सीट से सुभाषपा इस बार चुनाव लड़ेगी और वो खुद चुनावी मैदान में होंगे, क्योंकि अभी तक जहूराबाद सीट से ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं। और कल जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है आजमगढ़ में, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में जो सियासी हलचल है वो तेज हो गई। क्योंकि अगर पिछले चुनाव की बात करें तो इस सीट पर संजय निषाद की तरफ से चुनाव यहाँ से लड़ा गया था, जो बीजेपी की सहयोगी दल है। बीजेपी ने जब सीट बंटवारा हुआ था तो उनके खाते में ये सीट आई थी, लेकिन जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने बिना किसी चर्चा के इसको ऐलान कर दिया, उसके बाद से निश्चित तौर पर इन दोनों सहयोगी दलों के बीच में बयानबाजी तेज हो गई है। आपको बता दें कि इस सीट पर अभी संग्राम सिंह यादव हैं, वो विधायक है, बलराम यादव के पुत्र हैं और पिछले कई बार से वो विधायक हैं। अभी तक इस सीट पर एक बार कांग्रेस का प्रत्याशी ने जीत हासिल की है, जबकि 2 बार बसपा के। तो माना जा रहा है कि इस सीट को लेकर लगातार जो खींचतान है इन दोनों सहयोगी पार्टियों में है, क्योंकि 60 से 70 हजार वोट यहाँ पर राजभर और निषाद समाज का है। तो ऐसे में इन दोनों वोटरों को रिझाने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने ये ऐलान किया, जिसके बाद से संजय निषाद ने इस पूरे मामले पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा था कि जब तक एक बैठक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी जो तीनों पार्टियां हैं चुनाव मिलकर लड़ेंगी, तो ऐसे में जब तक बैठ के बातचीत नहीं होगी तो इस तरह का किसी तरह का ऐलान करना उचित नहीं है। अब देखना होगा कि संजय निषाद ने जिस तरह से नाराजगी व्यक्त की, उसके बाद से ओम प्रकाश राजभर का क्या इस पूरे मामले पर बयान आता है और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस पूरे मामले को संभालती है। चूंकि सहयोगी पार्टी है, साथ में मिलकर 2027 में चुनाव लड़ना है और ऐसे में जो सीट पर लगातार वहां पर समाजवादी पार्टी जीतती चली आ रही है, तो निश्चित तौर पर जो रणनीति बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी बैठ के बनाएगी। लेकिन जिस तरह से ये बयानबाजी दोनों पार्टियों की तरफ से हो रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। और देखना होगा कि विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया होती है इस पूरे मामले पर, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद एक दूसरे को इस सीट को लेकर एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल राहुल, जरा ये भी बताइए कि यार बीजेपी की ओर से इसको लेकर कोई रिएक्शन सामने आया, क्योंकि बीजेपी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि जब पार्टी का नेतृत्व वो कर रही है तो अंदरूनी कलह को समाप्त करने का जिम्मा भी उनके सर ही आता है। देखिए, कल जिस तरह से ये बयानबाजी दोनों नेताओं की तरफ से सामने आई है, बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर इन दोनों पार्टियों को हो सकता है कि इन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनसे मुलाकात करे, उनको समझाने का प्रयास करे। क्योंकि मिलकर चुनाव लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिलहाल अभी तो कोई इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन अंदर खाने की बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो इन दोनों नेताओं से मुलाकात करेंगे और दोनों को समझाने का प्रयास करेंगे और ये कहेंगे कि जब चुनाव आएगा, मिलके बैठ के जब सीटों का बंटवारा होगा, उसमें इन सब चीजों का जो चर्चा है वो होगी। पहले से बयानबाजी करके विपक्ष को कोई मुद्दा ना दिया जाए। तो माना ही जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष इन दोनों जो नेता हैं उनसे मुलाकात कर उनको समझाने का प्रयास करेंगे और इस तरह से किसी भी सीट पर लड़ने की जो बात इन दोनों नेताओं की तरफ से की जा रही है, उस पर लगाम लगाने की बात उनकी तरफ से की जाएगी। उस पूरे मामले को संभालने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू भी हो गया और अंदर खाने में इन दोनों नेताओं से शायद बात भी की गई है फोन पे। अब जैसे ही दोनों नेता लखनऊ पहुंचेंगे, माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी इन दोनों नेताओं से मुलाकात कर इनको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया।